चंद्रयान 3 का लैंडर चंदा मामा पर लैंड होता है और उसके बाद भारत में एक ऐसा धड़ा है जो नरेंद्र मोदी को कोसना चालू करता है। उस धड़े के मुताबिक नरेंद्र मोदी फुटेज लेने के लिए टीवी के स्क्रीन पर आ गए थे और इसरो के वैज्ञानिकों को जगह नहीं दे रहे थे। और जब भी धड़े की बात होती है तो बिहार वाले अलग धड़े में रहना अच्छा महसूस करते हैं और बिहार के आरजेडी के समर्थक लोग फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं, आप विपक्ष के लोग भी कह लीजिए, वो लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जानबूझकर इसरो के साइंटिस्ट लोगों को फुटेज नहीं दे रहे थे बल्कि अपने सारा फुटेज ले रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिशियल फेसबुक पेज एक फेसबुक पोस्ट करता है, उस पर लिखा है, जादुई लम्हे का ये सुकून देने वाला दृश्य कई करोड़ देशवासियों देख भी नहीं पाए क्योंकि किसी आत्ममुग्ध श्रेय जीवी को टीवी स्क्रीन के आधे हिस्से पर खुद को पसरना था। और यहां पर एक फोटो लगाया गया है जिस फोटो में यह दिखाया जा रहा है कि जो लैंडर है विक्रम, वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली कर चुका है। ऐसे ही कई पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर दिखेंगे जहां पर यह बताया गया है कि नरेंद्र मोदी जानबूझकर इसरो को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं लेकिन अपना फुटेज लेने के लिए टीवी स्क्रीन पर हैं और तरह तरह का ड्रामा कर रहे हैं कि उनको फुटेज मिल जाए। अब आप समझिएगा इस बात को, यह बात नरेंद्र मोदी को भली भांति पता है कि यह इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया काम है, लेकिन जो आरोप प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर लगाया जा रहा है वो कितना बेबुनियाद है और कितना इलॉजिकल है, यही समझाने के लिए हम यहां पर आए हैं। आरजेडी वाले, इंडिया गठबंधन वाले या फिर वो तमाम विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी को हमेशा ये कहते रहते हैं कि श्रेय लेने में, मतलब कि क्रेडिट लेने में नरेंद्र मोदी बहुत आगे रहते हैं, लेकिन इसकी असलियत क्या है जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करता है, उसका रोवर घूम घूम कर फोटो भेजना शुरू भी कर चुका है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की सरकार के मदद के बिना ऐसा संभव था? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अगर फंड नहीं देती तो इसरो के साइंटिस्ट चंद्रमा पर कोई अपना लैंडर भेज पाते? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अगर स्मूथ तरीके से इन सारे कामों को नहीं होने देती तो क्या वाकई में भारत कभी चंद्रमा की सैर कर पाता? नरेंद्र मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी कोई गांव के मोहल्ले का लफुआ नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और एक प्रधानमंत्री अगर अपने देश में हुए अच्छे कामों का श्रेय नहीं लेगा तो आखिर कौन लेगा? आप जवाहरलाल नेहरू वाले दौर को याद करिए, जवाहरलाल नेहरू साहब तो बहुत पीछे हो जाएंगे, उनको छोड़ दीजिए। आप लालू यादव के दौर को याद करिए, कहा जाता है कि लालू यादव ने बहुत कुछ बदल दिया, तो क्या लालू यादव ने जिन जिन चीजों को बदला उन्होंने अपने हाथों से बदला था? और अगर उन्होंने अपने हाथों से नहीं बदला था तब लालू यादव को किसी भी चीज का क्रेडिट क्यों दिया जाता है? लालू यादव को इस बात का श्रेय क्यों दिया जाता है कि उन्होंने दबे कुचले लोगों को बोलना सिखाया, कुर्सी पर बैठना सिखाया? क्या उन्होंने जाकर हाथ पकड़कर बैठाया था? और अगर नहीं बैठाया था तो आप उनको क्रेडिट मत दीजिए, और अगर आप उनको श्रेय देते हैं तब नरेंद्र मोदी को भी श्रेय दीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत ने यह सफलता हासिल की है। आप याद करिए 2008 का वो पल जब पहली बार चंद्रमा के ऑर्बिट में भेजा गया था हमारा यान, वहां के पॉइंट को जवाहर पॉइंट कहा गया था। अब जवाहर पॉइंट क्यों कहा गया? क्या वहां पर कोई जवाहर नाम का व्यक्ति रहता था? नहीं, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को यह बताना था कि देखिए हमने अपनी सरकार में यह करके दिखाया, और सारी सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल में किए गए कामों का नाम अपने अपने हिसाब से रखा, श्रेय भी अपने अपने हिसाब से लिया। लेकिन आरजेडी वालों को, विपक्ष वालों को यह बात पच नहीं रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में चौतरफा विकास हो रहा है। अगर बात किया जाए विज्ञान का तो इसरो वाले इतना मेहनत कर रहे हैं कि क्या बताएं, लेकिन ये बात वो लोग पचा नहीं पा रहे हैं। दिग्विजय सिंह झूठ कह रहे हैं कि 17 महीने से इसरो के साइंटिस्ट लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। असलियत यह है कि तनख्वाह मिली है। मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि लगातार झूठ प्रपंच फैलाकर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेते हैं। एक और पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आरजेडी के फेसबुक पेज से ये लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी जानबूझकर स्क्रीन पर आ गए ताकि अन्य विदेशी मीडिया चैनल्स को जब फुटेज मिलेगा तो उस फुटेज में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। और आरजेडी वालों के अनुसार नरेंद्र मोदी फुटेज के लिए पागल हुए रहते हैं और इसीलिए वो तरह तरह का ड्रामा करते हैं। लेकिन इसकी असलियत यह है कि अगर किसी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश में कुछ अच्छा हुआ है तब वो गिनवाएगा।
कांग्रेस वाले जब कहते हैं कि इस देश में सुई नहीं बनती थी तब कांग्रेस की सरकार ने फैक्ट्रियां लगाई, तो नरेंद्र मोदी को यह कहने का हक है कि जब विश्व का कोई देश चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड नहीं किया था तो मेरी सरकार के कार्यकाल में ऐसा हुआ कि चंद्रमा के साउथ पोल पर भारतीय पहला देश बना जो वहां पर अपना रोवर उतारा। नरेंद्र मोदी श्रेय लेते हैं कि नहीं लेते हैं ये छोड़ दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो भी हो रहा है आपको उसका श्रेय उनको देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के शिवन को पकड़कर जब रो रहे थे तब वो तस्वीर पूरा भारत नहीं पूरा विश्व देख रहा था। लोग देख रहे थे कि एक प्रधानमंत्री अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के हौसले के लिए कितना तत्पर है और कितना मेहनत करता है कि एकदम से किसी का भी मनोबल ना टूटे। और आज अगर उसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हमने वो सफलता पाई है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी का भी उतना ही योगदान है जितना कि अन्य लोगों का है। इसरो के साइंटिस्ट ने वाकई में शानदार काम किया है, लेकिन सरकार के मदद के बिना कोई भी शानदार काम नहीं कर सकता है। सरकार चाहे तो सब कुछ खराब कर सकती है, सरकार चाहे तो सब कुछ बढ़िया कर सकती है। और इसरो के साइंटिस्ट को बधाई देने के बाद आपको इस देश के प्रधानमंत्री को भी बधाई देना चाहिए, क्योंकि उनके मदद के बिना, उनके सोच के बिना, उनके लीडरशिप के बिना यह मुमकिन नहीं था। तेजस्वी यादव जो पुल बनवाते हैं, जिसका उद्घाटन करवाते हैं, क्या वो अपने हाथों से बनवाते हैं? वो खाली फंड देते हैं, अपना विचार देते होंगे। वैसे ही मोदी जी अपना विचार देते हैं। लैंड जब हो गया हमारा लैंडर, तब मोदी जी ने भी अपना विचार दिया, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। अगर कोई इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री है और उस देश ने इतना बड़ा कुछ अचीव किया है तो उस देश के प्रधानमंत्री को बोलने का हक है, और वो खुद से बोलेगा और वो बोलकर ये बताएगा भी कि उसकी सरकार ने क्या किया है। बाकी आपका विचार क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।